जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पेनएशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे अपनी चैप्टर वाइज सीरीज में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट। कौन सा करेंगे? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है, लेक्चर 1 करेंगे आज। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी, आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। ये इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं हम, क्या सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना। जहाँ पे जरूरत पड़ी हमने दूसरे एग्जाम से उठाए, लेकिन वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर ही हैं, दिल्ली पुलिस के ही हैं। क्या कहाँ से लिए? कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस एग्जाम 2018 में जितने भी शिफ्ट हुई थी ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन क्या क्या हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है। तो फ्री में ये पूरा कंटेंट पढ़ो आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये पूरा कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एलएसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 यूजफुल है बेटा, है ना। तो आज क्या करेंगे हम? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखो, सबको पता होता है क्या डिस्टेंस क्या होती है, ये मैंने पहले लिख रखा है वैसे तो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्या जैसे मान लिया आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, हालांकि इतनी तेज गाड़ी से चलानी नहीं चाहिए बेटा, है ना, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मान लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 2 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाओगे आप? 2 घंटे में आवर से आवर कट गया, 100 गुना 2 तो 100 किलोमीटर। सिंपल सी बात, सबको पता है, सबको पता है। 100 किलोमीटर की स्पीड से चलूंगा तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाऊंगा, 2 घंटे में 200 किलोमीटर जाऊंगा, 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाऊंगा। ठीक है, सबको पता, बच्चे बच्चे को पता। अच्छा, कब स्पीड निकालनी हो तो जैसे इसी क्वेश्चन में दे दो, स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, कभी स्पीड निकालनी हो तो, या डिस्टेंस निकालनी थी हमने, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मान लेते हैं 200 किलोमीटर इसने चलाया था, है ना, कितने टाइम में? 2 घंटे में। स्पीड कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीसरी चीज और देख लेते हैं, एक ही फॉर्मूला को बार बार ट्विस्ट किया गया। टाइम निकालना हो तो टाइम को इधर लिया भाई, स्पीड को इधर लिया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी? 200 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना आ गया? 2 आवर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बिल्कुल सिंपल सा है इसमें तो। ये मत कह देना कि गुरुजी क्या करवा रहे हो, बेटा मेरा फर्ज है करवाने का, है ना। बेसिक से आप बस उंगली पकड़ के चलते रहना, मंजिल तक हम पहुंचाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन करें। एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो बेटा, सीपीयू में आया हुआ ये, यूं मत कहना कि गुरुजी तो रीजनिंग में भी आता है। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, लेकिन एक आधार मैथ में पूछ लेता है। तो सिर्फ आपको बहला फुसला रहा हूं मैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन की तरफ आपको रिझा रहा हूँ कि जल्दी आओ, आसान आसान चैप्टर है ना। है आसान वास्तव में, लेकिन पहले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस के स्टार्टिंग करता हूँ ताकि आप इंटरेस्ट से पढ़ पाओ, है ना। देखो, ये होती है हमारी, क्या होती है बेटा, चारों डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या करा है? एक आदमी 25 मीटर पूर्व की ओर चल, मान लीजिए यहाँ से कितना चला बेटा? पूर्व के राइट साइड, इस पॉइंट से पूर्व की ओर चलेगा ना, कितना? 24 मीटर। फिर उत्तर की ओर, उत्तर देखो बेटा, नॉर्थ की ओर कितना चला बेटा? 10 मीटर। अच्छा, वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? सिंपल सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये होगी। कितनी दूर है? ट्रिपलेट पता है आपको? ये तो पाइथागोरस से लगा लो बेटा। वैसे मैंने शुरू में खूब करा रखी है आपको, खूब। पाइथागोरस से लगा लो बेटा। यहाँ पे क्या? बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? 24 का स्क्वायर, कितना? हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालो। 10 100 प्लस 576 इज इक्वल टू हाइपोटेनस। थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ इसको, सारे को ऊपर उठा देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए हमारी। यही कर देता हूँ इसको ना, इसको इधर रख देता हूँ सारे को। ठीक है, देखो बेटा फिर से आ जाते हैं। कितना होगा? 676। कितना होगा बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? अंडर 676, कितना आ जाएगा? 26। ऐसे थोड़ी करेंगे गुरुजी हमने
आपके चेले हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें ट्रिपलेट याद है गुरु जी। क्या याद है? ट्रिपलेट याद है क्या? 10, 24, 26, बस और कुछ नहीं करेंगे हम। ये तो करेंगे नहीं, तो बस नोट्स बनाने के लिए डायरेक्ट करेंगे, पेन ही नहीं उठाएंगे गुरु जी। चलें आगे। रवीना और सोहेल अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4 से 7 है। डिस्टेंस का रेशियो क्या बेटा? रवीना और ये सोहेल कितना बेटा? 4:7। यदि सोहेल 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो रवीना, गुरुजी इतने क्वेश्चन इतने आसान आसान तो मत कराओ बेटा, मैंने नहीं कराए, देखो सीएचएसएल में मेरा फर्ज है आसान आसान क्वेश्चन भी करवाने मैंने आपको ना। यदि सोहेल सोहेल कितनी करता है बेटा? 63 किलोमीटर तय करता है, कितने गुना बेटा? हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 9 गुना। तो रवीना को कितनी करनी पड़ेगी? रवीना को भी 9 गुना, बच्चों 36 किलो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ट्रेनों की चालक अनुपात कितना बेटा? 5:7। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है, तो पहली ट्रेन की पूछ ली ना, दूसरी ट्रेन कर लो बेटा इसको। थोड़ी सी टाइपिंग में एरर है। इंग्लिश में क्या है? हाँ देखो, सेकंड ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन। क्या बेटा? दूसरी ट्रेन। पहले की तो दे ही दी इसने, है ना, ये थोड़ी पूछेगा, तो दूसरी सेकंड की है ना। देखो क्या कह रहा है, ट्रेन 1 ये है बेटा, ट्रेन 2 ये। स्पीड का रेशो क्या दे दिया? 5:7। अब इसने कुछ और भी दिया यहाँ पे, क्या? 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन फर्स्ट की स्पीड कितनी होगी, ये लगा लो। ट्रेन फर्स्ट की स्पीड कितनी होगी, जल्दी बताओ। गुरुजी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है कितनी? 300 किलोमीटर, टाइम कितना? 3 घंटे, तो ये कितनी आ गई? 60, ये 100 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू है ये? 5 की। T1 की स्पीड तो यही है ना, कितने गुना बेटा? कितने गुना जल्दी बताओ? 20 गुना गुरुजी। अब किसकी पूछ ली? दूसरी ट्रेन की, इसको भी 20 से गुना कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पर आवर, ठीक है। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5, यहाँ तक तो पिछले जैसा बेटा। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, तो दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल, अच्छा क्या करा है, ये ट्रेन 1 है बेटा, ये ट्रेन 2 है। स्पीड का रेशो क्या दे दिया? 2:5। साथ में कुछ और भी दिया इसने, क्या? पहली ट्रेन है ना, पहली ट्रेन की स्पीड दे दी इसने, कैसे दी तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन गुरुजी हमने निकाल ली कैसे। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 350 किलोमीटर। टाइम कितना? 50, तो कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। पहली ट्रेन की स्पीड है ये, कितनी? 70 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना बेटा? 35 गुना। अब क्या पूछा है? दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल, योगफल निकाल दो बेटा। योगफल कितना? 7, 7 को 35 से गुना करो, 7 को भी 35 से गुना करो। 7×5 = 35, 3×7 = 21 और 3 = 24, 400, 245, अच्छे से लिख देता हूँ, 245 किलोमीटर पर आवर। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ही। यहाँ तक बताओ, किसी को कुछ लगता है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू है? नहीं गुरुजी, रेशो ही करवा रहे हो आप। हाँ बेटा, रेशो ही चल रहा है। और इतनी इजी इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो गुरुजी? बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए, मैंने थोड़ी लिखी है क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन था? सी। चले आगे। अब एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, पूरे चैप्टर में चलेगा, पूरे चैप्टर में जो बैठा है जो सो रहा है वो जल्दी बैठ जाए और आके कान खोल के इस बात को सुनना, ठीक है बेटा। किलोमीटर पर आवर से देगा स्पीड में, मीटर पर सेकंड में पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाएगी मीटर पर सेकंड में देगा, किलोमीटर पर आवर में, अरे ये होगी थोड़ी सी, किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, करें चेक, जैसे कैसे कैसे करो, देखो मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1 × 1000 क्या आ गई? मीटर।
आवर, आवर को मीटर पर सेकंड में लेके ना, 1 घंटे में कितने बेटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो पहले हमने इसमें को घंटे को मिनट में बदला, फिर मिनट को सेकंड में बदला। कितना आ जाएगा बेटा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगी, 10/36 यानी 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गया बेटा। तो अब ये देखो टेबल में मैंने लिख रखा, अब याद रखना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे मत करना। किलोमीटर पर आवर को जब भी, फिर से सुन लो, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दो। कितने से, 5/18 से। सिमिलरली अभी मैं से सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से कर दो। देखो इधर से इधर जाएंगे, कोई फर्क नहीं है, सोल्व करने की जरूरत है नहीं। फिर बता रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 गुणा में 5/18, कितना आ गया, 18 से 2 बार कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड को, तो इसको करेंगे अब की बार 18 से, ये कितना आ जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को बताओ। ये एक हल्की सी देसी ट्रिक बताऊं, देखो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट से छोटे में जाएंगे तो किसी छोटे से गुणा करो, बस हल्की सी ट्रिक, अपनी मर्जी से कैसे याद कर लेना। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, बड़ी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो बड़े नंबर से गुणा करो, बस ऐसे याद रख लो। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 5/18 आएगा, 18/5, आज के बाद नहीं होगी कंफ्यूज। क्या, बड़ी यूनिट से छोटे की तरफ जाएंगे तो कुछ छोटे से गुणा करो तब जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो किसी बड़े से गुणा करो, सिंपल। चलें, ये टेबल है, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए दी है मैंने, टेबल वगैरह कुछ नहीं, कहीं इसको याद करने बैठ जाओ है ना, कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये घर पे प्रैक्टिस करना। 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होती है, कैसे, आप खुद सोल्व करके देखना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, ठीक है। सारे कन्वर्ट करके देखना, कभी इसको इसमें कभी इसको इसमें, है ना, कहीं इसको याद करने बैठ जाओ, याद मत करना, बस प्रैक्टिस के लिए। चले आगे। एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड बता। अच्छा पहले तो स्पीड ही बता दो, 35 स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम गुरु जी। डिस्टेंस कितनी है 35, टाइम कितना है 9, कितनी होगी 9, 35/9 नहीं कट रहा तो मत कटने बेटा, मीटर पर सेकंड। अब इसको बदलना है किसमें, किसमें बदलना बेटा, बताओ जल्दी, किलोमीटर पर आवर, या फिर क्या करो यहीं कर दो। किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, यानी बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, बड़े से गुणा करो, बड़े नंबर से, 18/5, 5 से 35, 9 दूनी 18, देखो 5 से 35, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 किलोमीटर पर आवर, कितनी आएगी बेटा, 14 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, सी फॉर चाटा लगा, चाटा लगेगा अगर ये कन्वर्जन नहीं प्रैक्टिस की तो घर पे, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदले, बेटा मैंने नहीं लिखे हैं क्वेश्चन, देखो सारे परिसर आए हैं। आप यूं मत सोचना ये क्वेश्चन, ये क्विज है बेटा, क्विज है ना। क्या कन्वर्ट करो, 2 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो, बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, बड़े की तरफ मतलब 18/5 से गुणा करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 36 बटे, अच्छा यही लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा बेटा, 36/5, 36/5 तो बच्चे बच्चे को पता है, 7.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बोल दो, पीएच बोल दो या स्लैश लगा दो, कोई फर्क नहीं। डी फॉर डे दनादन दन, है ना। एक मिसाइल 1152 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है 1 सेकंड में, बेटा क्विज है ये, मैं क्या कर रहा हूँ, क्विज है ये, क्वेश्चन नहीं है। 1152 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, पर से 1 सेकंड में पूछ लें ना, मीटर पर सेकंड जा रहे हैं तो यानी छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी छोटे नंबर से गुना करो। 18 से कट रहा है, 18 से कटेगा कैसे,
18 × 108, 18 × 72, 64 × 5, 64 × 5 क्या होता है बेटा 320। क्यों? बी फॉर बॉम्बे। चले आगे, यहाँ लिख भी तो चाहिए मीटर, है ना। स्पीड पूछ ले तो 300 मीटर पर सेकंड, बस सिंपल। चले आगे, 21 किलोमीटर पर आवर को देखो बेटा, फिर वही क्या कह रहा हूँ मैं, क्विज है ये। किलोमीटर पर आवर से छोटे की तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब छोटे नंबर से डिवाइड करो। 3 से कट जाएगा, 3 से 21, देखो 3 से 18, 3 से 21, 35/6 कितना बेटा 35/6 कितना आ जाएगा 5.8, लगभग इतना ही सोल्व कर लो, पूरा सोल्व क्यों करना। बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे, एक आदमी 1 घंटे के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड पर उत्तर की यात्रा करता है, ठीक है बेटा, स्पीड दे दी मीटर पर सेकंड में, और फिर 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर वापस आता है, ठीक है। यहाँ तक स्टेटमेंट है। फिर क्वेश्चन आएगा, अपने आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे और कितना आगे जाना होगा। देखो क्या करे बेटा, पहले तो स्पीड को बदलो किलोमीटर पर आवर, देखो सब कुछ किलोमीटर में ना, 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़े नंबर से गुना करो, कितना आ जाएगा बेटा 236 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे के लिए जा रहा है, नहीं देखो स्टेप 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 घंटे के लिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट था हमारे पास कोई बिंदु, इसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना 36 किलोमीटर, कितना का बेटा 36 किलोमीटर, और फिर 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर वापस आ गए, यहाँ से 30 किलोमीटर वापस आ गए दक्षिण की ओर, यहीं पे आ गया ना, यहीं पे आ गया, यहाँ तक आ गया, ये कितना बेटा 30 किलोमीटर, पक्का। अपने आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए और कितना आगे जाना होगा, कितना आगे जाना होगा, ये इतना होता है ना बस, ये हो जाना, ये है क्या 36 - 30, कुछ है क्वेश्चन में, बताओ बताओ क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, 6 किलोमीटर और, बी फॉर बॉम्बे। डिम्पल एक राजमार्ग पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, वेरी गुड। डिम्पल कौन है ये, अखिलेश यादव जी की वाइफ है ना, उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया था ना, जिसकी याद रखना थोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया रोड है बेटा। जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से तय करता है, मीटर प्रति सेकंड उनकी चाल में अंतर, अच्छा डिम्पल की किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, छोटे की तरफ जा रहे हैं यानी 5/18, छोटे नंबर से करेंगे कितने बेटा 25 मीटर पर सेकंड आ गया। सचिन की बेटा किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है ना, छोटे की तरफ जाएंगे कितना 5/8, 18, 18 × 6 = 108, 6 बजे 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर, कितना डिफरेंस आ गया बेटा, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, कितना डिफरेंस आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड, कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन। अच्छा ये तो हो गया बेटा मेथड 1, इनको अलग अलग कर ले, एक साथ पहले किलोमीटर पर आवर में डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस पहले ही निकाल लो बेटा, डिफरेंस कितना है किलोमीटर पर आवर में 108 - 90 यानी कितना 18 किलोमीटर पर आवर, इसको पलट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे यानी बड़े से छोटे की तरफ, छोटे नंबर से कोई फर्क, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क, ये मेथड 2 हो गया बेटा, आंसर थोड़ी ना बदलेगा, इन पे पेन भी नहीं उठाओगे आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो, बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस। चले आगे, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से, उनकी चाल में अंतर मीटर पर सेकंड में करना है, पहले तो बिना मीटर प्रति सेकंड यानी किलोमीटर में ही कर लो, डिफरेंस कितना बेटा 90 - 72 कितना 18 किलोमीटर पर आवर, पक्का। अब ये इसको चेंज कर लो, अब चेंज कर लो 18 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड यानी छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी 5/18 से कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर। अरे गुरुजी ये तो पिछले क्वेश्चन में भी ये था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इनको तो मैं क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा बेटा, ये तो सारी क्विज है क्विज। चलें आगे, अब थोड़े से बेसिक से फॉर्मूले शुरू होते हैं, बिल्कुल हैं ये भी बिल्कुल आसान।
रितिका 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मोटरसाइकिल चला रही है। वेरी गुड। यदि रितिका उसी गति से मोटरसाइकिल चलाना जारी रखती है तो 45 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी? पहले तो ये बताओ। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर में, लास्ट में पूछा भी है मीटर में, तो क्यों ना मैं किलोमीटर पर आवर को स्पीड को बदल लूँ किसमें, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, 5/18 कितना आ जाएगा? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो मत कटने तो बेटा। 42 × 5/9, 2 से तो कट रहा है ना। अच्छा आगे और भी कट रहा है तो काट ही लेते हैं चलो। 6×3 = 18, 6 × 6 2 6 चौक 24, 70/3 कितना आ जाएगा बेटा? 70/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये होगा हमारा क्या, अभी स्पीड निकल गई। अच्छा डिस्टेंस क्या होती है बेटा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 70/3 मीटर पर सेकंड, टाइम है 45 सेकंड। 15 से कट जाए, 15 0 15 से 105, 1050। D4 देवसेना, D4 देवसेना। है क्या क्वेश्चन? सच में बताओ क्या क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है लेकिन आए हुए हैं। मैं क्या करूं बेटा, करवाने तो पड़ेंगे मुझे तो। आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड कर लो यहाँ पे, अगर आपको बिल्कुल ही आसान लग रहे हैं तो, है ना। आपके पास तो ऑप्शन है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बेटा, मुझे तो करवाने पड़ेंगे। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 80 सेकंड में कितनी? फिर से वही बात बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस की स्पीड निकालो पहले मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटे की तरफ। 30 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई बेटा। अब क्या निकालना हमें? हमें निकालनी डिस्टेंस। डिस्टेंस होती क्या है गुरुजी? स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 40 सेकंड, कितनी आ जाएगी? 1200। 1200 मीटर आई है बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर 200 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में हमें ऐसे ही दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। D4 दगाबाज रे। हैं, चले आगे। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय। सिंपल सी बात बताओ, डिस्टेंस होती क्या है? स्पीड इंटू टाइम अभी करा क्या है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमसे पूछ लिया क्या, आवर्स में पूछ रखा है, देखो टाइम है ना, यहाँ पे किलोमीटर्स में दे रखा है, तो क्यों ना हम स्पीड को पहले बदल लें। स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाएंगे, यानी बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब बड़े से गुणा करो बेटा, कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। अभी टाइम निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज कर लो बेटा। टाइम क्या होता है, या फिर यही बता देता हूँ मैं, छोड़ो इसको। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 162 किलोमीटर। स्पीड आ गई हमारी 54 किलोमीटर। कितने घंटे बेटा? 3 आवर लग गए। पेन भी नहीं उठाओगे? C4 चांटा लगा। C4 चांटा लगा। सिर्फ खेलना सिखा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हम। और सारे परीक्षर आए हुए हैं ये, कोई CGL में, कोई CHSL में, कोई MTS में, एक भी क्वेश्चन अपनी जेब से नहीं लिखा मैंने। शाम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? देखो बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे देखो मिनट्स है, इनको सबको मिनट्स कर दो। थोड़ी सी हल्की सी टाइपिंग एरर है, मिनट कर लो इनको ना। आज इतनी टाइपिंग एरर पता नहीं क्यों होगी, होती तो नहीं थी। देखो टाइम क्या होता है बेटा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है 0. अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बच्चे बच्चे को पता है, 1000 मीटर है ना। और 500 मीटर में आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर क्या लिख लूँ मैं? 0.5 लिख लो, या 1/2 लिख लो। 1/2 अपॉन में स्पीड कितनी है? ये 1/60 क्या आ गया बेटा? ये आवर्स आ गए। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर से आपको पता ही है, छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। 1 आवर्स में कितने होते हैं बेटा? 60 मिनट। ठीक है, ये फिर ऐसे कर लो, 60 मिनट में 1 आवर्स होता है। आपकी मर्जी है। 1/60 आवर में, 1/60 आवर्स में कितना होगा बेटा? इसको भी 60 से डिवाइड कर दो। ये तो बताने लायक है नहीं, ये चीज़ें तो 1 मिनट, ये चीज़ें तो बताने लायक है नहीं, है ना। कौन सा ऑप्शन है? D4 देवसेना।
एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर दूरी तय करता है, उसकी गति निकालो। स्पीड क्या होती है बेटा? 3600 मीटर पर सेकंड में, पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, अपॉन में 60, 12 तिया 360, 5 बार कट जाएगा ना, कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं गुरु जी, देखो मीटर पर सेकंड में ऑप्शन सारे क्या में है? किसमें बेटा? किस यूनिट में है? किलोमीटर पर आवर। यानी छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? अभी ये कन्वर्ट होगा किलोमीटर पर आवर में, कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। D4 दिल्ली। चले आगे। एक आदमी 200 मीटर 24 सेकंड में दौड़ता है, उसकी गति है क्या? इनमें बता तो दो मुझे क्या है। कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। 200 मीटर कितने सेकंड में बेटा? 24 सेकंड में। ये तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड में होगा। अब इसको कन्वर्ट कर लो किसी में? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन सारे थे किलोमीटर पर आवर में, है ना। 6 चौक 24, 6 18, 5 चौका 20, 20 10, 30 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर। अब तक एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं आया बेटा, है ना। सारे के सारे प्रोड्यूसर आए हुए हैं। चलें आगे। अब इसी में फर्स्ट टाइप में ही करते हैं हम क्या? कांस्टेंट फैक्टर। अब देख लेना। अब एक बात बताओ, आप डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो, जैसे मान लिया आपको दिल्ली जाना है और आपकी एक बार स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो मतलब होता है। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सोच के देखो ना, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, है ना, और दिल्ली मान लिया 200 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लगेगा आपको? 2 घंटे। और वही 200 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट रख लेता हूँ मैं। अब की बार मान लिया आपने स्पीड बढ़ा दी, 200 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। यानी स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ेगी ना, तो टाइम कम होगा। सिंपल सी बात। सिमिलरली ऐसी स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा। ये तो बच्चे बच्चे को पता बात कि भाई तेज़ बाइक भगाओगे तो ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे। हालांकि भगानी नहीं चाहिए बाइक, लेकिन लिमिट में तेज़ भगाओगे तो कह रहा हूँ मैं ना। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा, ना। यदि टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट कुछ नहीं करो जी, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, D=ST। बाकी सबको घुमाते रहो, अब कुछ भी बताते रहो, हम उसी से खेलते रहेंगे। टाइम कांस्टेंट दे दिया तो देखो ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है भाई, इस स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो एक ही घंटा आपके पास कितने किलोमीटर पहुंचोगे? 100 किलोमीटर। मान लिया आपने स्पीड कर दी 200 किलोमीटर पर आवर, एक ही घंटा आपके पास, अब 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यानी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। अब स्पीड कांस्टेंट हो तो गुरुजी हमें सब पता है, स्पीड कांस्टेंट कर देंगे। अभी देखो ये रहा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सोच के देखो, आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा बाइक चला रहे तो कितनी देर पहुंच पाओगे? कितनी दूर पहुंच पाओगे? 100 किलोमीटर। स्पीड कांस्टेंट ही है। अब की बार आपको कहा गया 5 घंटे चलाओ बाइक, तो 500 किलोमीटर कर दोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी? यानी तीनों चीजें समझ में आ गई, सिर्फ एक ही ध्यान देना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड बढ़ती बढ़ती है तो डिस्टेंस भी बढ़ती है, स्पीड कांस्टेंट होती है तो टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट दे देगा, कई बार डायरेक्टली दे देगा, कई बार हमें एहसास करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रखी है। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। चलें, ये लिख देता हूँ। चलें आगे। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से यही स्पीड रहेगी बेटा, ठीक है। 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो बिल्कुल बेसिक से कर ले, आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, है ना। शुरू शुरू में तो आपको बेसिक से अच्छा लगेगा। अच्छा, स्पीड निकालो। स्पीड क्या होती है गुरुजी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो 225 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम है 2.5 घंटे, यानी 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आ गई बेटा, स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर।
अभी दूसरा टाइम निकालना, टाइम टू निकालना। टाइम टू क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो इसको निकालने के लिए ना, निकालो बेटा। 445 किलोमीटर, 450 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर कितना टाइम लगेगा बेटा, 5 आवर। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल। ये फिर आन मिलो सजना। पहले पुलिस के डंडे पे लिखा होता था ना, जो चाम का चमड़ा होता था, मारते थे, आन मिलो सजना, है ना। और जब फिर जाते हो तो उसके पीछे पीछे साइड पे लिखा होता था, फिर कब मिलोगे, है ना। आजकल तो नहीं होते ऐसे, है ना। अब देखो क्या कर रहा है, एक ये देखो स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस का रेशियो क्या है बेटा, डिस्टेंस का रेशियो क्या है बेटा, 225 और 450। शुरू शुरू में लग सकता है आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस की नहीं ना। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे फिर देखना मजा आएगा। देखो 45 पंजे, ये 45 10 1 2, एक कितना आ गया बेटा, साफ ही दिख रहा था। मैं तो इतना कैलकुलेशन क्यों किया, क्योंकि हमें इतनी कैलकुलेशन, अरे ये क्या आ गया, इतनी कैलकुलेशन। डिस्टेंस का रेशियो क्या है बेटा, देखो स्पीड कांस्टेंट है बेटा, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो क्या डिस्टेंस, टाइम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, या स्पीड, डिस्टेंस बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। तो टाइम भी इतना ही लगेगा बेटा। पहले कितना लग रहा था, ये ओरिजिनल था ना, ओरिजिनल बोल लो या लेटर बोल लो, ये न्यू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस दिखाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। पहले टाइम लग रहा था बेटा 5/2 आवर, कितने गुना बेटा, 5/2। अब कितना टाइम लगेगा बेटा, इसको भी 5/2 आवर से लगे, कितना बेटा, 5 आवर। ऑप्शन वही रहेगा। अच्छा ये सारी चीज़ें लिखोगे क्या आप एग्जाम में, ये थोड़ी लिखोगे आप, ये नहीं लिखोगे बेटा। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की एक दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, बिल्कुल सेम जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार उसने ये बदल दिया, 630 किलोमीटर की दूरी। कुछ नहीं करना बेटा, क्या हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो डिस्टेंस कह रहा हूँ, स्पीड कांस्टेंट है। पहले थी 225, अब 660। क्या है बेटा, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले तो रेशियो निकाल लेता हूँ, 225, 9 दूनी 18, 4 9 बजे 45, 9 से 63 जीरो, 5 और 14 कितना आ जाएगा बेटा, 5 14। कितना रेशियो आ गया बेटा, 5/14। ये रेशियो रहेगा बेटा टाइम का भी, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। थोड़ा सा अजीब लग सकता है शुरू शुरू में आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वही बेसिक से रहती है ना। लेकिन बाद में जब ध्यान से करोगे तो इसको दिमाग में ही कर दोगे, पेन ही नहीं उठाओगे। इसका टाइम दिया बेटा कितना, 5/2 गुना कितना, 2.5 आवर। 5/2 आवर कितना बेटा, आधा गुना। तो सिमिलरली इसको भी आधे से गुना करेंगे, कितना बेटा, 7 आवर। कौन सा ऑप्शन, B4, बॉम्बे चलेंगे, B4 बॉम्बे चलेंगे घूमने। चले आगे, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में जा रही हैं। अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। एक स्टेशन पर कर दी बेटा एक दूसरे को 110 किलोमीटर पार उनकी गति है। सिंपल सी बात, देखा क्या कर रही है, दो ट्रेनें चल रही हैं, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चली, ये यहाँ से चली, ये इधर से चली, ये इधर से चली, ठीक है बेटा। और कहाँ पार करती हैं, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर, ये लगा लो यहाँ पे, इसने 110 किलोमीटर पार यहाँ पे किया, है ना, इसने 90 किलोमीटर, ठीक है। तो इनका टाइम तो पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, क्या डिस्टेंस या स्पीड लगा लो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कब, डिस्टेंस कितनी कवर की इन्होंने, 110 90
यानी 11:9 में। और स्पीड का क्या रेशियो होगा, स्पीड का भी ये रहेगा, और 11:9। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ये चीजें लिखने में तो थोड़ी सी मुश्किल वो लगती है कि यार क्या लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में सोचो ना, 200 किलोमीटर चल रही हैं, एक 190 किलो 110 किलोमीटर चलते, दूसरी 90 चली, यानी 110 गुना 90 हो गया सीधा 11:9। ये डिस्टेंस का रहेगा, ये स्पीड का रहेगा। क्या है, कुछ भी नहीं इसमें। हाँ, लिखने में आपको नोट्स अच्छे बनाने तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भाई, 5 सेकंड 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं है ना। चलें आगे। कोई यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है उसके द्वारा वास्तविक दूरी। कुछ नहीं बेटा, एक बार चला कितना, 5, 4×5 = 20, 5 गुना इसका 5 गुना कर दो, 50 आंसर आ गया। अब नोट्स कैसे बनाने देख लो, नोट्स भी देख लो बेटा। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी हमारी, न्यू स्पीड कितनी थी हमारी देख लो, 10 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड थी ना। रेशियो कितना होगा, 5:7। तो क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा बेटा, क्यों? सिंपल सी बात है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, डिस्टेंस के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, स्पीड के। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा है ये, कितना हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा चल पाता है, 2। ये कह रहे नहीं, 2 नहीं जी, 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। कितने गुना बेटा, 10 गुना। तो ओरिजिनल डिस्टेंस 10 से गुना कर दो, 50 किलोमीटर। क्या है, क्वेश्चन है, बता दो आप मुझे। कुछ भी है अभी तक, कुछ भी दबाव महसूस हुआ दिमाग, कुछ नहीं है। न्यू पूछ लेता तो इसको 10 से कर दे, 70 आ जाता बेटा। कुछ भी नहीं आया अभी तक समझने लायक। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 5 किलोमीटर अधिक चल पाता है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 5 घंटे में 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे तो 5×5 = 25, सीधा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं बेटा, पेन भी नहीं उठाओगे इन पर। फिर हमें नोट्स बनाने हैं, ये ओरिजिनल, ये न्यू। स्पीड कितनी बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कांस्टेंट दे रखा है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस पूछ रहे, डिस्टेंस का रेशियो निकाल दो बेटा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कब, इफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, देखो ये रहेगा, कितनी ज़्यादा चल पाया भाई, 1 मिनट। ये करे 1 नहीं जी, ये चला है 5 किलोमीटर अधिक। कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे 40 उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी तय भाई, देख लो 5 किलोमीटर के हिसाब से तो ये तय की गई थी, गुना 5, कितने बेटा, 25 किलोमीटर। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, बिफोर बाहुबली। अब देखो यहाँ से बनते हैं थोड़े से क्वेश्चन है ना, क्या थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। उनमें तो कुछ था ही नहीं, इनमें भी कुछ नहीं है, लेकिन उससे थोड़े से अच्छे ही है ना। देखो डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। मान लिया डिस्टेंस कांस्टेंट दे दे तो ये अब की बार ये कांस्टेंट दे दी तो, या फिर एक बार 1 सेकंड के लिए रुको, मैं स्पीड निकाल लेता हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दे देता हूँ इसको कांस्टेंट, वहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब, डी कांस्टेंट। डी क्या है, कांस्टेंट है तब। यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आपने रोहतक से दिल्ली जाना है, रोहतक से दिल्ली जाना है। मान लेते हैं एक बार 100 किलोमीटर पर आवर है आपकी स्पीड, और 100 किलोमीटर ही दिल्ली है, तो कितनी देर में चले जाओ गुरु जी, 1 घंटे में चले जाएंगे। अब स्पीड आपने कर दी 200 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी देर में चले गुरु जी, आधे घंटे में चले जाएंगे। तो जैसे स्पीड बढ़ी टाइम कम लगाना। क्यों, क्योंकि दिल्ली से रोहतक की डिस्टेंस सेम है, बदलेगी थोड़ी। अब आपने स्पीड कम कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे ना। सिंपल, बता के आऊँ ऊपर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक्स और वाई की गति का अनुपात XY है, ठीक है बेटा। तो उनके
तो उन्हें समान दूरी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। ये क्वेश्चन बेटा किसी एग्जाम में नहीं आया, मैंने ही बनाया ना, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, स्पीड का अनुपात क्या देते बेटा, एक्स और वाई का, एक्स रेशो वाई। तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो क्या आ जाएगा बेटा, इनका उल्टा कर दो, 1/x 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y/x। डायरेक्ट याद रख लेना, दो के केस में तो उल्टा ही सीधा है। जैसे मान ली ये होता है ना, मान ली ए भी होता है स्पीड का, तो टाइम का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उल्टा ही लिख देना, इन्वर्स करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो के केस में बता रहा हूँ मैं। तीन के केस में तो इन्वर्स ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तीन के केस में तो इन्वर्स ही करना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा मैं, अब धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो क्या आ गया बेटा हमारा, बी फॉर बाहुबली। दो रेलगाड़ियां 4:5 के अनुपात में गति से चल रही हैं, ठीक है बेटा, 4:5 में। यदि पहली गई रेलगाड़ी 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी को समान दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। ये पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी, किसका दे रखा है बेटा रेशो, स्पीड का, कितना, 4:5। टाइम का बता दो जल्दी, गुरुजी अभी बताया था आपने, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में मतलब सेम वही। तो टाइम दे रखा है बेटा कितना, 5/2, ढाई को 5/2 आवर लिख सकते हैं ना, कितने गुना बेटा, 1/2 गुना। तो इसको भी 1/2 से गुना करेंगे बेटा, 2 आवर। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। अच्छा, एक बात सिंपल सी बात बताओ, 150 का कोई यूज है, कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं बेटा। चले आगे, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट लेता है, कितना बेटा, 40। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, समान दूरी तय करने में कितना टाइम। अब बेसिक से भी कर सकते हो बेटा, मैं बेसिक से मना नहीं कर रहा आपको, लो बेसिक से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बेसिक से करा देता हूँ। देखो, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो यहाँ क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट लेता है, ठीक है बेटा। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्पीड का क्या रेशियो बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, कितना रेशियो होगा, 3:4। टाइम का उल्टा कर दो गुरु जी, अभी तो बता था आपने, कब, समान दूरी, जब क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। बार बार तो नहीं लिखनी ना चीजें। देखो, यहाँ 40 मिनट ले रहा है बेटा, कितने गुना, ये ओरिजिनल मान लो, ये न्यू मान लो, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ नोट्स के लिए। 40 मिनट, कितने गुना बेटा, 10 गुना। यहाँ कितना टाइम लगेगा बेटा, यहाँ भी 10 गुना कर दो, 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन, बिफोर बाहुबली, बिफोर बाहुबली। चले आगे, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर लेना बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना, डिस्टेंस को फिर स्पीड से डिवाइड कर देना, वही आएगा, आधा घंटा 30 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़े। बेसिक से तो आप कर ही लोगे, ये मैं करवा देता हूँ आपको। एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है बेटा। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो समान दूरी तय करने में से कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस तो कांस्टेंट दे दी, लेकिन अब की बार इसने स्पीड यहाँ अलग दे दी, यहाँ अलग दे दी, मतलब अलग यूनिट में, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेटा, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, या फिर डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। 10 किलोमीटर कितनी देर में बेटा, 10 मिनट में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, 10/60 करेंगे और 60 ऊपर चला जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से वही बात, फिर से तो ये तो गुरुजी पुरानी बात आ गई। ओरिजिनल क्या थी स्पीड हमारी, न्यू क्या थी स्पीड हमारी, ओरिजिनल थी स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर कम कर दी जाए, 20 किलोमीटर कम करो बेटा, 3 से 2, टाइम क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्स हो जाएगा गुरु जी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 3। यहाँ कितना टाइम लग रहा था बेटा इसको, 10 मिनट, कितने गुना बेटा, 5 गुना। यहाँ कितना लगेगा, यहाँ भी 5 गुना लगेगा गुरु जी, कितने, 15 मिनट।
65 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक दूरी को 1 घंटे में का समय लेती है। ठीक है बेटा। यदि गति 15 किलोमीटर कम कर दिया जाता है कितने, देखो बेटा मुझे एक बार मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। बेसिक से करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड दे रखी है 65 किलोमीटर, कितनी देर में, 1 घंटे में। अब क्या कह रहा है, यदि गति को 15 किलोमीटर कम कर दिया जाए, यानी 65 से 15 किलोमीटर कम कर दो बेटा, यानी 50 किलोमीटर, तो अब टाइम कितना लगेगा, 65/50, इतने घंटे लगेंगे बेटा। 5 से काट दो, 13/10, ये घंटे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लो, 13 से कटे। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं बेटा, कोई आपत्ति नहीं मुझे। सिर्फ और चंडीगढ़, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं बेटा आपकी बेसिक मेथड से। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब आप इनको मुझबान नहीं कर दोगे, बिना पेन उठाए कर दोगे अगर मेरे तरीके से चलते रहोगे तो। ओरिजिनल से बेसिक से कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं बेटा इससे। ओरिजिनल न्यू स्पीड कितनी बेटा, 65 किलोमीटर पर आवर, कम कर दी 15, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। रेशियो कितना आ जाएगा, 10/10, 13/10। टाइम का गुरुजी उल्टा कर दो इनको बस, 10/13। यहाँ टाइम कितना लग रहा है बेटा, 1 घंटा या 60 मिनट, 1 आवर या 60 मिनट, कितने गुना बेटा, 6 गुना। यहाँ भी कितना, 6 गुना टाइम लगेगा, 78 मिनट। दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं, ऐसे चलती हैं बेटा एक दूसरे की तरफ। ठीक है। यदि ट्रेन वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 5 घंटे और 4 घंटे 30 मिनट लेती हैं, देखो बेटा क्या किया, अब की बार टाइम का दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स, ये ट्रेन पी होगी, ये क्यू होगी, यहाँ से चलती है, देखो ऐसे मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर की जरूरत है नहीं वैसे। दो ट्रेन, ये पी ट्रेन है ऐसे चलती है, ये क्यू ट्रेन है ऐसे चलती है। ये स्टेशन एक्स है, ये वाई है। एक्स से वाई से एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। ट्रेन वाई और एक्स तक पहुंचने में एक्स पहुंचेगी कहाँ, वाई पर, ये पी पहुंचेगी कहाँ, वाई पर, क्यू पहुंचेगी कहाँ, एक्स पर। कितना टाइम लगता है बेटा, टाइम 5, 4.5 को 9/2 आवर लिख लूँ मैं, कितना आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा बेटा। स्पीड का रेशो गुरुजी उल्टा, अभी तो आपने बताया था, उल्टा कर दो इनको बस। क्यों, कब, डिस्टेंस कॉन्स्ट। बार बार क्यों लिख रहे हो गुरुजी, आप बस क्वेश्चन निपटाओ जल्दी जल्दी। अभी क्या कर रहा है, यदि पी ट्रेन की गति 24 किलोमीटर पर आवर, तो क्यू की गति, पी की देखो बेटा 9 है, 9 नहीं गुरुजी, ये कह रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, गुना 6, कुछ ऐसे करो बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। ए फॉर आलिया भट्ट, ए फॉर आलिया भट्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। एक ट्रेन 100 मिनट में एक दूरी तय करती है, वेरी गुड। अगर औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यात्रा के समय को घटाकर 40 मिनट करने के लिए जिस गति से चलना होगा, अभी गति तैयार कर देंगे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड का क्या टाइम है, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का नहीं दिया इसने, टाइम का दिया। 100 से 40 मिनट करने की कह रहा है ये, यानी 5 से 2, तो स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, 2 से 5 करनी पड़ेगी। पहले कितना ले रहा था बेटा ये, ओरिजिनली टाइम, ये न्यू, ओरिजिनल ले रहे थे 100 मिनट गुरुजी, कितनी, 100 मिनट, कितने गुना, 50 गुना। अब कितने टाइम लेगा, 100 मिनट तो लिख लिया, क्या लिख रहे हो, पहले स्पीड थी इसकी 48 किलोमीटर, कितने बेटा, किलोमीटर पर आवर, कितने गुना बेटा, 24 गुना। नई स्पीड पूछ ली बेटा इसने, इसको भी 24 से कर दो, 120 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन बेटा, अच्छा ये दूसरा ऑप्शन कर देना बेटा, 120 वाला कर लेना, ठीक है। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, वेरी गुड।
उसी दूरी को एक से ही 6-7 घंटे में तय करने के लिए। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बता, टाइम का रेशियो क्या दिया है गुरु जी? 5 घंटे, ये ओरिजिनली, ये न्यू। 1 से 6 से 7 को आप 1600 ये लिखना बैठ जाओगे तो भट्ठा गोल हो जाएगा आपका। इसको मैंने आपको बता रखा 0.6, 1.6 से 7 को क्या लिखता हूँ मैं? 1+1/2/3 लिख सकता हूँ ना, पक्का। 5/3 ऐसे लिख लोगे तो फायदा में रहोगे बेटा, ये तो नुकसान में रहोगे। ये इधर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाए, टाइम का रेशो है 3:1। अब स्पीड का इसने दे रखा है बेटा? नहीं दे रखा इसने। स्पीड का यहाँ निकाल लेते हैं। स्पीड क्या बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 240। तो ये देखो, ये लिख रखे हैं कितने घंटे में? 5 घंटे में। निकाल लें, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता? 48 किलोमीटर। कितनी बेटा? अच्छा, दे ही रखी है तो बिना वजह किलोमीटर पर आवर। बिना वजह भाग रहे हो, बिना वजह भाग रहे हो, बिना सिर पैर के भाग रहे हो। स्पीड का रेशियो आएगा बेटा 1:3। इतनी स्पीड देख के वैसे मन मानता नहीं ना इतनी स्पीड होगी, ये इतनी तो डिस्टेंस होती है, इसलिए जनरली हाथ दिमाग उधर ही चल पड़ता है ना। तो बेटा एक की पहले दे रखी है ना 240 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना बेटा? 240। 3 की पूछ रहा है ये, इसको भी 3 से 240 से कर दो बेटा। 720 किलोमीटर पर हावर। कौन सा? D4 देवसेना। ए बी से दुगुना तेज चलता है, ठीक है। अब 2 से ज़्यादा स्पीड का यूज है बेटा ना। अब कि यार यहाँ पे मत पलटते हैं, चलो मैं करवाते हैं एक बार क्वेश्चन, बाद में बताता हूँ। बी सी से 3 गुना से पहले तो रेशो निकालो स्पीड का। ए बी, ए बी से 2 गुना चलता है, बी सी से 3 गुना चलता है, बी सी से 3 गुना चलता है, ए बी से 2 गुना चलता है। बन गई बात। अब टाइम का रेशो निकालो, ये मत कर देना उसकी तरह 1 3 4। गुरु जी आपने बताया था उल्टा, नहीं भाई 2 के केस में बताया था मैंने उल्टना, बस इसमें तो इन्वर्स ही करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा। 6 एलसीएम ले लो बेटा, 1/6 × 6, 1/3 गुना 6, 1/1 गुना 6। यह जगह टाइम का रेशो 1 2 6, ठीक है बेटा। सी द्वारा 1.5 घंटे में सी का टाइम कितना बेटा? 3/2, यानी 3/2 अपॉन में 6, 1/4 गुना बेटा। क्या कह रहा है? ए द्वारा कितने समय तक? इसको भी 4 से 1/4 से गुना कर दो बेटा। 1 आवर ऑप्शन में नहीं है, 1/4 आवर ऑप्शन में नहीं है, क्या ऑप्शन में? 15 मिनट है। 1/1 आवर को 15 मिनट भी तो लिख सकते हैं बेटा, सिंपल। ए फिर आओ कभी हवेली पर, आओ बेटा आओ। तीन कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में, इन कारों को समान दूरी बस हमारी बात बन गई, तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात। अच्छा बेटा, स्पीड का रेशियो क्या दिया? 1:3:5। टाइम का 1/1, 1/3, 1/5, ठीक है बेटा। 15 से एलसीएम ले लूँ, अब तो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 3 गुना 15, 1/5 गुना 15, कितना आ गया बेटा? 15 5 3, 15 5 3, C4 चंपा देवी, C4 चंपा देवी। दिक्कत कोई परेशानी बताओ, कुछ कैसी दिक्कत होगी गुरुजी आपके रहते में? चलें आगे। अब 2-4 क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड इन पार्ट्स कर रहे थे, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बैठे ना, देखो 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, ठीक है। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा किया जाता है, एक हिस्सा ही हो गया बेटा। तो शेष यात्रा का हिस्सा किस चाल से पूरा की जाए? स्पीड पूछ ली, 2 पार्ट दे दी बेटा आपको। देखो बेटा, इसकी जरूरत नहीं है आपको ऐसे बनाने की, फिर भी समझा देता हूँ आपको। देखो, क्योंकि आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चों। 2/5 भाग ये कवर कर दिया बेटा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? इसको थोड़ा सा नीचे कर दो।
टोटल डिस्टेंस है बेटा 900 किलोमीटर। टोटल टाइम दे दिया बेटा कितना, 11 घंटे। ठीक है, 2/5वां भाग यानी 900 का 2/5वां भाग, ये D1 हो गया बेटा। कितने, 18, 180, 360 किलोमीटर। कितने घंटे में ट्रैवल कर लिया बेटा इन्हें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। टाइम निकालो बेटा, 360 को किया इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 आवर। टोटल 11 आवर थे बेटा, टोटल 11 आवर में से 6 आवर इसने यहाँ ले लिए, तो बाकी टाइम यहाँ T2 टाइम जो पार्ट 2 में किया होगा कितने, 5 आवर में कवर किया होगा। डिस्टेंस कितनी बच गई, डिस्टेंस गुरुजी 960 क्या, तो 3/5 निकाल दो, या फिर 360 ट्रैवल कर लिया 400, 540। ठीक है, यहाँ से निकाल लो गुरुजी क्या, स्पीड टू, क्या स्पीड टू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 540 बच गई, कितने घंटे में, 5 घंटे में। 5 से कम 5, 0, 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन, ए, आओ कभी हवेली पर, आओ कभी हवेली पर। बिल्कुल सिंपल, पता चल गया पार्ट्स के क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था मैं, कुछ नहीं, पार्ट्स में दे देगा। चलो क्या दिक्कत है, रेशियो से अच्छी तरह से खेल के आए हम। अनुराग के पास कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे, वेरी गुड, जो 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, 500 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है बेटा, उसकी प्रारंभिक चाल पहले 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, अगले 200 आवर में उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे। निर्धारित 10 घंटे में पहुंचने के लिए कोलकाता आप उसे किस चाल से यात्रा करें, कुछ नहीं, जैसे जैसे कहता जाए। अर्थमेटिक की सबसे खास बात तो ये है, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे चलते जाओ। डिस्टेंस कितनी बेटा, 500 किलोमीटर। टाइम कितना बेटा, 10 आवर। देखो शुरू के 3 घंटे में बेटा, हिसाब करते चलेंगे यहाँ अपना अपना ना साथ साथ। शुरू में टाइम कितना बेटा, 3 आवर। ठीक है, शुरू के 3 आवर में स्पीड कितनी बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली होगी इसने, 3 × 60, 180 किलोमीटर। ये किस्सा ये होगा। अगले 200 किलोमीटर, अगले 200 किलोमीटर बेटा, 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस होगी बेटा अगली। टाइम की या स्पीड कितनी बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 1, 2 अपने आप हिसाब से कर लेना। ठीक है, यहाँ टाइम कितना लगेगा बेटा, 200/50, 4 आवर। ठीक है बेटा, 3 आवर यहाँ लग गए, 4 आवर यहाँ लग गए। टाइम कितना बच गया बेटा, 10 - 10 तो टोटल थे, 10 - 4, 3 - 4 कितना होगा, 3 आवर। 3 आवर टाइम बच गया बेटा। डिस्टेंस कितनी बच गई, डिस्टेंस भी बता दो एक बार आप मुझे। देखो गुरुजी, 180 तो यहाँ चल लिया, 200 यहाँ चल लिया, टोटल डिस्टेंस ही बची थी 500, 500 टोटल थी 500, 500 में से 180 घटा दो, 200 घटा दो, 120 किलोमीटर। क्या निकालना है अब, जल्दी बताओ। अब निकालना है, अब स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 120 किलोमीटर ट्रैवल करनी है 3 घंटे में। कितनी, 40 किलोमीटर। अच्छे से लिख देता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इनमें। देखो एलिगेशन यहाँ भी आ गया, सब चैप्टर लगभग पूरे अर्थमेटिक में यूज हुआ है ना। देखो, एक आदमी 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल, पैदल और साइकिल चल रहा है बेटा। कई मेथड से हो सकते हैं, सारे कोशिश करते हैं, 2-3 जितने मेथड हैं सबसे सबसे पहले बेसिक करते हैं बेटा। 61 किलोमीटर की दूरी कितने में तय की उसने, 9 घंटे में। यानी मान लिया पहली एक्स डिस्टेंस कितने से ट्रेवल की इसने, पैदल। पूछ किसकी रहा है, पैदल की पूछ रहा है ना, एक्स ही मान लेते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकाल रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस एक्स मान ली मैंने, कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। फिर 61 - 4, 61 - एक्स अपॉन में ये किससे, साइकिल किस गति से, 9 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम लग गया इसको 9 घंटे। कर लो बेटा सोल्व, 36 ले लो, 9x, 4 आएगा, 4 × 4, 4 × 6 24 - 4x। इसको उधर ले जाओ बेटा, 5x
9 6 54, 5 9 27 और 5 32 माइनस 244। 5x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 80। x की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 16 किलोमीटर पैदल चला था ये बेटा। कोई दिक्कत कोई पास D4 देवसेना। D4 बताओ क्या? देवसेना। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ऐसे थोड़ी करेंगे नहीं गुरुजी, एलिगेशन लगाएंगे हम। पहला पार्ट किस डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरा 9 किलोमीटर पर आवर। टोटल 61/9 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई। सभी को या तो 9 से गुणा कर लो, या क्या करो, चलो 9 से गुणा ही कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं तो फ्रैक्शन में सोल्व करो। फ्रैक्शन में भी इतनी बड़ी बात है नहीं, है ना। लेकिन आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 4 है, ये 9 है, 61/9 है, सबको 9 से गुणा कर देता हूँ। 61/9 गुणा 9 गुणा 9, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 81 माइनस 61 20, ये 36, 61 में से 36 जाएंगे 40, 4 25, 4/105। गुरु जी ये तो कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा, गुरु जी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखो बेटा, मैंने आपको एलिगेशन को कितनी बार करा रखा है। ये जो रिजल्ट रेशियो आता है, रिजल्ट रेशियो किसका आता है ये बताओ? यूनिट जो होती है ना, यूनिट, उसका डिनोमिनेटर, यूनिट का डिनोमिनेटर, यूनिट का डिनोमिनेटर, कितनी बार बता रखे मैंने। यूनिट का जो हर होता है उसका यूनिट है क्या हमारी? यहाँ पे देखो क्या है, किलोमीटर पर आवर। क्या यूनिट है? यूनिट क्या है? किलोमीटर। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आवर। ये जो नीचे है, ये बेटा आवर का रेशो आया है, समय का आया है, यानी 9। 9 की वैल्यू 9 दे रखी है। तो ये तो क्या था? साइकिल, साइकिल ही लिख देता हूँ, चलो पैदल लिख देता हूँ, फुट। ये साइकिल, सिमिलरली ऐसे लिख देता हूँ, फुट साइकिल, ठीक है। तो ये कितने साइकिल कितने घंटे चलाई होगी इसने? 4 आवर। 4 आवर से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी इसने? डिस्टेंस ऑन फुट कितनी की होगी? 4 घंटे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 किलोमीटर। ऐसे कर लो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तीसरा, तीसरा मेथड है बेटा बिल्कुल सिंपल सा, या ऊपर ही देखो कहीं जगह बन जाएगा। यही देख लेता हूँ क्यों बार बार क्यों अलग अलग चीज। तीसरा लिख लेना बेटा, तीसरा मेथड क्या है? बाय ऑप्शन कर लेना, जल्दी से निपटा देना, बाय ऑप्शन से कर लेना। जैसे अभी तुम्हें पता चल गया, 1 सेकंड जल्दी से करवा देता हूँ, थोड़ी सी जल्दी है आपको भी। 16 किलोमीटर मान लिया, 4 घंटे की 4 आवर पर घंटे की स्पीड से की होती है ट्रेवल, तो बाकी कितनी बच गई? 45। 45 को बाकी 5 घंटे में करना है, 9 या 9 घंटे से लगा लो, 9 घंटे पर आवर की स्पीड। 4 घंटे यहाँ से आगे, 5 घंटे यहाँ से आगे, 9 घंटे तो लेके आने में। बस बाई ऑप्शन से हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई नहीं। टाइम मिले तो बाई ऑप्शन से ही कर लेना जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। नीता ने 11 घंटे में 57 घंटे की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल और आंशिक रूप से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से तय। ठीक है बेटा, कैसे? पहले बेसिक से कर लो, या एलिगेशन से कर लो, या ऑप्शन से कर लो, आपकी मर्जी। एलिगेशन से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। फुट पे कितनी की बेटा? फुट की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की कितनी बेटा? 11 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज कितनी आती है? 57/11। 11 से गुना कर दो बेटा सभी को। फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 3 गुना 11, 11 गुना 11, 57/11 करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, खाली 57 बच जाएगा। बड़े में से कम माइनस कर दो बेटा, 57 में से 33 माइनस करेंगे, 37, 37, 57, 121, 43, 44, 54, 64। 4 से काटो बेटा, 16, 4 चौक 16, या फिर 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 8 दिया 24। ये किसका रेशो है बेटा? टाइम का। किस्मत से यहाँ भी हमारा 11 ही आ गया। 1 गुना, यहाँ भी कितना टाइम लेगा बेटा? ये 1 गुना 8 आवर। डिस्टेंस निकालो बेटा 1 फुट। 40 पूछे? अच्छा, आपकी बार
साइकिल द्वारा पूछ ली बेटा आपकी बार इसने। 3 आवर चलाई ना इसने, तो डिस्टेंस ऑन साइकिल कितनी है? 3 आवर चलाई इसने, किस स्पीड से? 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या दिया? 33 किलोमीटर। सिंपल। बी फॉर बाहुबली। स्टेप 1 लिख लो बेटा, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। ये स्टेप 2 आया था आगे, स्टेप 2 भी करने की जरूरत है नहीं। ये स्टेप 3 लिख लो बेटा, समझ में ना आए तो बाई ऑप्शन कर लेना बेटा, बाई ऑप्शन से भी यही आएगा। कोशिश करना बाई ऑप्शन से ही कर लो जल्दी जल्दी, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं बेटा। 600 किलोमीटर की यात्रा में कितने लगते हैं? 8 घंटे। यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी शेष कार, ये पहली कंडीशन दे दी बेटा, ठीक है। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से, अब की बार क्या किया, पहले ट्रेन से 120 किलोमीटर की थी, अब कह रहा है 200 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से तय की जाए तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। 2 कंडीशन दे दी बेटा, यानी पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ट्रेन से 120 किलोमीटर तय करता है, दूसरी कंडीशन में 200 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है, तो 20 मिनट अधिक लगती है। देखो बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको ना। बेसिक से देखो क्या कह रहा है, मान लिया 120 किलोमीटर किससे बेटा? ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड मान ली 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बाकी कितना? 680 माइनस 120, 480 लिख, ऊपर लिख देता हूँ। ये कहाँ से आया बेटा? 600 माइनस 120, ये करता है किससे? कार से, तो इसको लगते हैं 8 घंटे। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? दूसरी क्वेश्चन कह रहा है यदि ट्रेन से 200 किलोमीटर और बाकी कितना बच गया? 400 किलोमीटर कार से तय करता है, तो इसको 20 मिनट अधिक लगती है, यानी 8 से 1/3। 20 को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें बेटा? 8 मिनट में। 8 से 1/3 यानी 25/3 आवर। सोल्व कर लो बेटा, या तो 8 से ऐसे काट लो, 25 से इसको काट लो, नहीं तो बेटा इतनी बड़ी बात है नहीं, एलिमिनेशन कर लो। कैसे? देखो इसको पहले टी का एलिमिनेट कर लो, डायरेक्ट करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा ना। देखो 120 है या 200 है, तो 600 एलसीएम आ जाएगा। इसको कर देता हूँ 5 से गुना, इसको कर देता हूँ मैं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर माइनस कर देना, क्या किया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1 गुना 5 माइनस इक्वेशन 2 गुना 3। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए होगा मुझे, नहीं तो फिर पेज भर जाएगा पूरा ना, ठीक है बेटा। ऐसे कर देना, देखो ये कट जाएगा बेटा, समझ जाओगे आप, थोड़ी देर में समझ जाओगे। 480 गुना 5, 480 गुना 5 बेटा, 500, 5 अट्ठे 40, 4 5 का 20, 4 2400 बट अपॉन 400 गुना 3 1200 अपॉन सी। इधर भी करो भाई राइट साइड में, 5 गुना 8 40 आवर माइनस 3 गुना 25/3 25 आवर। 1200 कॉमन ले लो बेटा, 1200 ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ क्या बच गया? एलसीएम भी ले लूँ कहते हो तो, यहाँ बच गया बेटा 2 माइनस 1 इजिकल टू 15। 15 से काट दो बेटा, 15 से आ जाएगा 80, सी की वैल्यू आ जाएगी इधर से 80 किलोमीटर पर आवर। कार के आगे तो बेटा पुट सी इज इक्वल टू 80, किसी भी इक्वेशन रख दो बेटा, इन इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में रख दो। 120 अपॉन टी प्लस में 480 अपॉन में 80 इज इक्वल टू 8 आवर। ये कटेगा 6 बार, ये उधर जाएगा 120 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 आवर।
टी की वैल्यू आ गई बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा हमसे, अब हमसे क्या पूछा बेटा, ट्रेन की गति और कार की गति। ट्रेन की गति कितनी बेटा, ट्रेन की गति और कार की गति 60 और 80 किलोमीटर पर आवर, 3:4। ये हमारा आंसर। ए फोर। आओगे कब तुम मुसाधना, एग्जाम में ऐसे करेंगे क्या, बताओ, ऐसे करेंगे एग्जाम में? नहीं गुरु जी ऐसे तो नहीं करेंगे। ये देखो मेथड 2, थोड़ी देर बाद सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी करेंगे नहीं ऐसे, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो 120/t है बेटा, जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी। और या फिर ऐसे ले लेते हैं, ट्रेन, ये कार, कितनी बेटा 120 किलोमीटर। यहाँ कितनी चली बेटा फिर 480। कितना टाइम लगा बेटा 8 आवर। अगली कंडीशन में क्या करा बेटा, ये इसको 200 किलोमीटर चला दिया तो ये 400 किलोमीटर चली, तो कितना टाइम ज़्यादा लगा बेटा 20 मिनट। 8 से 1/3 यानी 25/3 आवर, या फिर लिख लो 8 आवर प्लस 20 मिनट एक्स्ट्रा लगी। अब देखो 80 किलोमीटर ज़्यादा चलने में 20 मिनट ज़्यादा लग रही, ठीक है सहमत। मैं क्या करूँ, फिर से सुनना, बिल्कुल 10 सेकंड में 15 सेकंड में कर दो ये क्वेश्चन। 80 किलोमीटर ज़्यादा चलने में, अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं तो 20 मिनट ज़्यादा लगती हैं यहाँ पे, देखो है ना। क्यों ना मैं इसको पीछे ले जाऊँ, थोड़ा सा आगे करते रहो, 80 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 3-4 स्टेप हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि 80 किलोमीटर अगर ट्रेन से कम चलवा दूँ, पीछे की साइड चलवा दूँ, तो 20 मिनट कम लगेंगे पक्का। तो देखो मैं ट्रेन से चलवा रहा हूँ खाली 40 किलोमीटर, तो यहाँ से 560, यानी 20 मिनट कम लगेंगी, यानी 8 आवर माइनस, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस यहाँ पे। अब की बार मैं आधा सर्कल ही पूरा कर रहा हूँ, यानी ट्रेन से 0 चलवा रहा हूँ, 600 का 600 कार से चलवा दिया। देखो 80 किलोमीटर कम करवाने में हमें टाइम लग रहा था, 80 किलोमीटर कम चलवाने में लग रहा था 20 मिनट कम, तब की बार तो मैंने 40 से चलवाई है, तो 30 मिनट हो जाएंगे। ये डायरेक्ट कर लो, 3/2, 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता समझ में नहीं आएगा, फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो देखो बेटा, ये कह रहा है 80 किलोमीटर ज़्यादा चलवा दिया हमने ट्रेन से, तो 20 मिनट ज़्यादा लग गई ना पक्का। तो क्यों ना हम कम चलवा दें ट्रेन को। देखो बेटा कम चलवा दिया हमने पहले वाली कंडीशन में, तो 20 मिनट कम लग गई। मैं 80 किलोमीटर और कम चलवा देता हूँ, 20 मिनट और कम कर देंगे। अब की बार मैं 80 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर कम करवा देता हूँ, तो अब की बार 10 मिनट कम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया कार का, कार ने 600 की 600 किलोमीटर चल ली बेटा, तो कार का टाइम कितना आ गया 8 घंटे में से 30 मिनट, 30 आवर नहीं है मिनट, बुद्धू कितना आ गया 7.5 आवर, यानी 15/2 आवर। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 600 किलोमीटर चली है 15/2 आवर की स्पीड से, 15/2 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी बात बन जाएगी, अब इस कंडीशन में रख लेते हैं इसको। अच्छा ये हम पीछे लेके आगे भी लेके जा सकते थे ना, फिर उसमें स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं ना, स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो 80 किलोमीटर स्पीड हमें पता चल गई, यानी 120 किलोमीटर जब चल रही है किससे, ट्रेन से, 80 चल रही है किससे, कार से। कार की स्पीड हमें पता ही चलेगी, टाइम लग रहा है 8 आवर। अब तो ट्रेन की स्पीड भी आ जाएगी गुरुजी, ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल यूं का यूं। ये 6 बार कटेगा, 6 उधर चला जाएगा, 8 - 6 2 आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 120/2, 60 किलोमीटर पर आवर। शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर पेन भी नहीं उठाओगे, मुझबानी ही करोगे इसको,
अच्छा क्या क्या पूछा हमसे, ट्रेन और कार की, ट्रेन और कार की स्पीड पूछी, ट्रेन और कार की स्पीड। देखो बेटा ट्रेन की है 80 और इसकी 60, 4/103। पेन भी नहीं उठाओगे इसमें। ये तो कार की थी ना, यहाँ पे कार की 80 थी ऊपर, थोड़ी सी हमने उल्टी सुल्टी लिख दी। कार की थी बेटा, ट्रेन और कार की पूछी है ना, ट्रेन की तो ये है, कार की 80, 3/104। वही तो, यहाँ मैंने देखा 3 4 और हमारा आंसर आता 4 3। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करेंगे, फिर और कंफर्म हो जाएगा आपका मेथड, है ना। रवि 300 किलोमीटर लंबी यात्रा अंशतः रेल और अंशतः कार से करता है, रेल और कार दोनों से फिर से ही करता है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और शेष कार से, तो पहले कंडीशन ये दे दी, 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर रेल से जाता है और बाकी ट्रेन से जाता है, 60 किलोमीटर रेल से जाता है, बाकी कार से जाता है, तो उसको लगते हैं 4 घंटे। उसी यात्रा में 10 मिनट अधिक लगते हैं यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, यानी 40 किलोमीटर ज़्यादा जाता है। देखो कुछ नहीं करना, अपने आओ, मिट जा भाई, पिछली वाली कंडीशन पे आओ। देखो क्या करे ये ट्रेन से, ये कार से, क्या करे 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, ठीक है बेटा, और बाकी कितना बच गया 240। कितना टाइम लग गया बेटा, गुरुजी टाइम लग गया हमारा कितना, 4 आवर। या फिर इसको लिख लो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, 240 किलोमीटर कार से, ठीक है। कि उसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगती है यदि वह 100 किलोमीटर रेल से, 100 किलोमीटर रेल से, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, और बाकी 200 किलोमीटर किससे, कार से जाता है, तो कितना ज़्यादा टाइम लगे बेटा, 4 आवर 10 मिनट ज़्यादा लगी। एक बात बताओ, इसने ट्रेन की गति पूछी, तो ट्रेन की गति पूछी है तो बेटा अब की बार कार को जीरो करवा देते, कार को जीरो कैसे कराएंगे, देखो बेटा अभी करा देंगे, देखो तो, भरोसा तो रखो आप। देखो बेटा, यानी ट्रेन से सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेवल करवा दें पक्का। देखो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ज़्यादा चलता है ट्रेन से, तो टाइम कितना लगता है बेटा, 10 मिनट। पक्का, पक्का ना, 40 किलोमीटर ज़्यादा चलता है तो, ठीक है। तो क्यों ना मैं 60 से कितना बच गया, 240 में सारा का सारा ही ट्रेवल करा देता हूँ, कितना गुना बेटा, 240 किलोमीटर बच गया है ना जो, इसको भी ट्रेवल करा देता हूँ ट्रेन से, कितना गुना इसका, 4 6 गुना, तो टाइम भी कितना ज़्यादा लगेगा बेटा, 6 गुना ज़्यादा लगेगा, 6 गुना यानी 60 मिनट मोर, ज़्यादा लगेंगे बेटा, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। या ऐसे लिख लो 60 मिनट ज़्यादा लगेंगे। पहले टाइम लग रहा था कितना बेटा, 4 आवर, अब इससे हमने कर लिया कितना, 60 मिनट ज़्यादा, कितना होगा बेटा, 5 आवर ही होगा, ठीक है। अब ट्रेन की गति निकालने की, ट्रेन की गति यहाँ कोने में निकाल लेते हैं बेटा, ताकि अगले पेज पे ना जाना पड़े। स्टेप 2 लिख देता हूँ इसको, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस थी हमारी 300 किलोमीटर, टाइम हमारा आ गया 5 आवर, कितना आ गया बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, B4 बाहुबली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बस, है ना। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ही थोड़े से अच्छे आए थे बस, और इनमें भी आप प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन उठाए हो जाएंगे। चलें आगे, आगे कहाँ गुरु जी, तो लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा एक बात और बताने भूल गया मैं, ये हमारा पेनिशिया फॉर सिलेक्शन है ना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप लगा लो, चैनल लगा दो, यहाँ पर सारे के सारे अपडेटेड नोट्स मिलते हैं आपको। थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हो भी जाती है ना जल्दबाजी में, तो उसको बाद में ठीक करके हम उस पर अपडेट कर देते हैं, टोटली एरर फ्री नोट्स मिलते हैं वहाँ पे, है ना। जिसको किसी दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, यानी रीजनिंग पर या जीएस पर, तो वहाँ पे अपने बिना नोट्स बनाए, वहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए नोट्स
हैंड रिटन नोट्स जो हमारी क्लास में चलते हैं वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिजिकली तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे बेटा, अभी तो एग्जाम सिर पे आ गया बिल्कुल, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे साथियों। जय हिंद।